गुड मॉर्निंग बेटा। नई क्लास में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम चैप्टर कर रहे थे थर्ड और इसके हमने पिछली क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर 12। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। आज हम इसका लास्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के विभिन्न सिद्धांत और नियमों का ब्यौरा दें। ये इसको अथवा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या फिर पूछा जा सकता है कि आप अपने स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम में कैसे अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। और एक और तरीके से पूछा जा सकता है, 4 तरीके से बताया गया है। उन विभिन्न माध्यमों का वर्णन कीजिए जिसका प्रयोग आपके स्कूल में वस्तुतः प्रभावशाली स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रमों के लिए करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बेटा एक बार पूछा जा चुका है। तो मेन क्वेश्चन है जो हमारा ये है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का ब्यौरा दें। तो इसमें कुछ 16 पॉइंट है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के आवश्यक बातें और सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों की आयु और लिंग के अनुसार होना चाहिए। यानी जो बच्चों को हम स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हम कार्य करवाते हैं वो उनकी आयु और जैसे स्त्री या मतलब लड़की या लड़का है उसके अनुसार हमें देनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देने का तरीका साधारण और जानकारी से भरपूर होना चाहिए। यानी जो शिक्षा देने की जानकारी है हमारा, वो तरीका एकदम साधारण होना चाहिए और उससे हमें वास्तव में जानकारी मिले, इस प्रकार का होना चाहिए। नंबर 3 है, स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, अपितु उसकी प्राप्तियों के बारे में भी कार्यक्रम बनाने चाहिए। यानी पढ़ने लिखने के तकनीक, उसको प्रैक्टिकली भी उनके जीवन में उपयोग लाने चाहिए। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है। नंबर 4 पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम लोगों और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि और पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए। यानी जो छात्रों की रुचि है, जो यानी उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो पर्यावरण को नुकसान ना करे, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, उस तरह के हमें प्रैक्टिकल्स करने चाहिए। नंबर 5 है, मनुष्य का व्यवहार ही उसका सबसे बड़ा गुण है। यानी उसका व्यवहार ही उसका गुण है। जिसमें उसकी रुचि पैदा होती है, उसे सीखने और करने के लिए तैयार रहता है। यानी उसका जो गुण है वो क्या है, सीखने और काम करने में के लिए तैयार रहता है। इसलिए कार्यक्रम बनाते समय बच्चों की उत्सुकता, यानी उनमें करने की एक लगन, रुचि और इच्छा का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की इच्छा हो, उसका लगन भी हो और उसकी इस काम में रुचि भी हो। इन सभी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6 है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देते समय जीवन के से संबंधित मुश्किलों का भी वार्तालाप होनी चाहिए। यानी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में
जानकारी देते समय जो संबंधित मुश्किलें हैं, जो मुश्किलें आती हैं बात करने में, जैसे फीमेल मेल को, बच्चों को समझाए टीचर्स, लड़कों को, या फिर मेल टीचर लड़कियों को समझाए, इस तरह की जो वार्ता हैं उनमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए। नंबर 7 पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, यानी उनका मस्तिष्क कितना विकसित है उस हिसाब से इसका कार्यक्रम होने चाहिए। नंबर 8 पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा का के कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो बच्चों की आदतों को उत्साहित कर सकते हैं, यानी बच्चों की आदतों को उत्साहित करें ताकि वे अपने सोच के तरीके बदल सके, यानी जो उनकी सोच है नकारात्मक, उसको सकारात्मक सोच सके। नंबर 9 पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की बुरी आदतों को छोड़ने से अच्छी आदतों को ग्रहण करने हेतु उन्हें चार्ट, फिल्में, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम का प्रयोग द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है, यानी उनको फिल्म द्वारा, चार्ट पर समझाकर, टीवी द्वारा, रेडियो द्वारा आदि माध्यमों से बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 10 पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम केवल स्कूलों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, यानी स्कूलों में ही तक सीमित ना हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अंग होना चाहिए, यानी जितने भी व्यक्ति समाज में हैं सभी का ये अंग होना चाहिए। नंबर 11, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम रुचिपूर्ण, शिक्षा से भरपूर और मनोरंजक दायक होना चाहिए, यानी उसमें रुचि भी हो, वो शिक्षा भी अच्छे से भरपूर मात्रा में हो और साथ ही साथ उसमें मनोरंजन भी हो, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। नंबर 12 पॉइंट, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय लोगों को में प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और भाषा की आयु और समझने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी अगर बच्चों को हम समझा देते हैं तो आम भाषा में समझाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर आ गया और वो बच्चों को बताने लग गया, वो मेडिकल लैंग्वेज के हिसाब से, या वैसा डॉक्टर है जिसको हिंदी आती ही नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों की भाषा के अनुसार, और जिस भाषा में उनको जिस तरीके से उनको समझ है उस तरीके से उनको समझाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनाते समय संक्रामक, असंक्रामक बीमारियों के बचाव, रोकथाम आदि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो ऐसे रोग हैं जो मोस्टली हमारे जीवन में आते रहते हैं, उनके बारे में भी, उनके बचाव, लक्षण और उपचार के बारे में उनको बताते रहना चाहिए। नंबर 14 पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम केवल एक बच्चे तक ही सीमित रखना चाहिए, बल्कि इसका क्षेत्र विशाल होना चाहिए, यानी केवल एक बच्चे को नहीं दे, सभी बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 15, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लोगों की आंतरिक भावनाओं को जानकर ही बनाना चाहिए, यानी उनकी आंतरिक भावना क्या है इस चीज को देखते हुए स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और नंबर 16 और आखिरी पॉइंट है बेटा, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर के विषय शामिल होने चाहिए, यानी स्वास्थ्य शिक्षा जो कार्यक्रम है वो पारिवारिक होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए और राष्ट्र का स्तर बढ़ाने के लिए
इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। तो ये था बेटा हमारा 13वां प्रश्न, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का ब्यौरा दें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब इसके अगली क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना कार्य पूरा करें, स्कूल आकर अपना वाइवा और अपनी कॉपी चेक करवाएं, और तो मिलते हैं अगली क्लास में।